नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में अभी एक नया स्टेटस देखने के लिए मिल रहा है। वो है रिपोजेस्ड एंड सेटल। अभी रिपोजेस्ड एंड सेटल स्टेटस होता है क्या? ऐसा कोई स्टेटस सिविल रिपोर्ट में दिखा है तो क्या बैड इंपैक्ट पड़ते हैं सिविल स्कोर में? मान लो आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है तो कैसे आप इसको रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से? हर सवालों का मैं आंसर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। रिपोजेस्ड एंड सेटल स्टेटस क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस का बगल में या तो नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये रिप्रोसेस एंड सेटल का मतलब क्या होता है? मान लो कोई कस्टमर बैंक से या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है और लोन लेने के लिए उन्होंने कोई कोलैटरल सिक्योरिटी दिया है, मगर वो कस्टमर टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है। पहले तो बैंक उस कस्टमर को फोन करते हैं, रिकवर करने के लिए ईमेल भेजते हैं और रिकवरी एजेंट को भी उनका घर में भेज देते हैं, मगर उसके बाद भी रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में बैंक क्या करते हैं, उनका कोलैटरल सिक्योरिटी सीज कर लेते हैं और कोलैटरल सिक्योरिटी को बेच देते हैं लोन रिकवर करने के लिए। मगर ज्यादातर केसेस में दिखा गया है जो कोलैटरल सिक्योरिटी सेल किया गया है उसमें पूरा लोन आउटस्टैंडिंग रिपेमेंट नहीं हो रहा है। ऊपर से पेनल इंटरेस्ट लग जाता है, फाइन लग जाता है और सेल करने के लिए जो खर्च आता है वो भी ऐड हो जाता है। पूरा लोन आउटस्टैंडिंग रिपेमेंट ना होने के वजह से लोन तो क्लोज हो जाता है मगर वहां पे सेटल्स हो जाता है ये लोन, और बैंक भी क्रेडिट ब्यूरो में रिपोजेस एंड सेटल स्टेटस भेज देते हैं। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन मैं देंगे। पहले ये स्टेटस देखने के लिए नहीं मिलते थे, क्योंकि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, कभी भी ये स्टेटस नहीं देखे थे। 2025 में आरबीआई एक नया गाइडलाइन लिया है, उसके बाद ये स्टेटस सिविल रिपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है। सिविल रिपोर्ट में रिपोजेस्ड एंड सेटल स्टेटस देने के वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं? सबसे पहले तो सिविल स्कोर गिर जाता है। ऊपर से सिविल रिपोर्ट में ऐसा नेगेटिव स्टेटस रहने की वजह से आपका क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाता है और जिसके वजह से कोई भी अच्छा बैंक आपको आगे लोन नहीं देता है। अब सवाल ये आ जाता है, आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा नेगेटिव स्टेटस चला है जिसके वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है, क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? जरूर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहला काम है, आप लेंडर के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां पे बताइए कि आप उस लोन को स्टैंडर्ड करना चाहते हो फर्दर पेमेंट करके, आउटस्टैंडिंग को क्लियर करके। तो यहाँ पे बैंक आपका लोन अकाउंट के लिए जितना लॉस उनको लगा था वो चेक करके आपको एक डिमांड लेटर यानी कि आउटस्टैंडिंग लेटर प्रोवाइड करते हैं। वो लेटर मिलने के बाद आप पेमेंट कर दीजिए। साथ में जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि ये नो ड्यू सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट को सही करने के लिए। इसके बाद आपको जरूर ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। अब डिस्प्यूट रेज करने के लिए हम लोग 2 मेथड मेजरली फॉलो करते हैं। पहला है सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। ये वाला मेथड के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, स्टेप बाय स्टेप वहां पे मैंने बताया हूँ, आप देख के खुद ही डिस्प्यूट डाल सकते हो। उसके अलावा और एक मेथड भी हम लोग फॉलो करते हैं, वो है रिटन कंप्लेंट। ये भी एक ऑनलाइन मेथड है। सिविल पोर्टल में जाके आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फिलअप करके आप कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे ये सुविधा ये है कि आप डिटेल में कंप्लेन लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। इसलिए ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और इस मेथड के लिए मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, बैंक को भी अलग से कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर अकाउंट जैसा नहीं है, हर महीने अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी लोन क्लोज हो चुका था, उसके बाद जाके आपने पेमेंट किया है, और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद भी बैंक हमेशा सिविल में टाइमली रिपोर्ट भेजता नहीं है, कभी कभी भेजता ही नहीं है। तो इसीलिए बैंक को आपको अलग से ईमेल कर देना है नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ, पेमेंट रिसिप्ट के साथ। क्योंकि पहले जो प्रोसेस फॉलो करके आपने कंप्लेन किए थे सिविल में, सिविल क्या करते हैं बैंक में वो फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, और वहां पे बैंक का जो इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन है उसके वजह से रिपोर्ट सही तरह से क्रेडिट ब्यूरो में पहुंचता नहीं है। तो अलग से आप एक कंप्लेन लेटर भेज दोगे बैंक में विद द एनओसी और पेमेंट रिसिप्ट, तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। अब मान लो किसी कारण से ये प्रॉब्लम 30 डेज के अंदर में सॉल्व नहीं हो रहा है, कंप्लेन आपने कर दिया है सिविल में, उसके बाद भी 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल का एस्केलेशन डेस्क में ईमेल कर सकते हो, नोडल ऑफिसर को भी आप ईमेल कर सकते हो। जब ये ईमेल कर रहे हो जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी मिलता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि विदाउट सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे कंप्लेन करोगे तो हो सकता है आपको कंप्लेन डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट में भेज दे, वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब इतना सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी
आपका रिपोजिस्ट एंड सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में आप कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया हूँ। सिविल में आप कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ ऐसे कंप्लेन आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद रखता हूँ रिपोजिस्ट एंड सेटल स्टेटस के बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी जगह पे आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। अपने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है और कैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके सबको 8 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो आपका सिविल रिपोर्ट। व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट स्टेप को कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।